गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 4 जून की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार, TIO पे आज की 4 जून की क्लास है। तो आइए देखते हैं, सीधे टॉपिक शुरू करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा है बच्चा कि 1 महीने का जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ शुरू किया है। समझ लें आप, 1 महीने का जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ शुरू किया है। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ से पंजाब। पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि 1 महीने तक लगातार जागरूकता अभियान जारी रहेगा कोविड-19 के खिलाफ। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। हर गांव में स्वास्थ्य मित्र होना चाहिए। हर गांव में एक स्वास्थ्य मित्र होना चाहिए। इस बात की जो घोषणा की है वो किस सरकार ने की है। तो आपको बता दें कि जो हर गांव में एक स्वास्थ्य मित्र होना चाहिए, इसके लिए आपकी की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने बताया कि अब हर गांव में एक स्वास्थ्य मित्र रखा जाएगा। क्योंकि जब से ये कोरोना वायरस चला है तब से ये कह दिया गया कि हर गांव में एक स्वास्थ्य मित्र होना आवश्यक है। तो इस बात की जो पुष्टि की, इस बात की जो घोषणा की है, कौन सरकार ने की? राजस्थान सरकार ने की। ठीक है ना। चलिए राजस्थान से देखिए एक ऐप और है, राज कैब सिटीजन ऐप। राज कैब सिटीजन ऐप, ये ऐप जो है इसका ताल्लुकात कहाँ से है? वो भी आपका कहाँ से है? राजस्थान से है। तो स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी किस राज्य से ताल्लुक रखता है? ये भी आपका राजस्थान से ताल्लुक रखता है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आपके, बनते रहते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये देखें, ये नई चीज़ है, ये कोलैब। कोलैब ये क्या है? तो बता दें आपको, कोलैब एक ऐप है किसकी तरह? टिकटॉक की तरह। कोलैब एक ऐप है किसकी तरह? टिकटॉक की तरह। ये फेसबुक द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया है? फेसबुक द्वारा। हुआ क्या है कि आपको बता दें कि जब से ये टिकटॉक पे थोड़ा सा बैन करने के लिए कि ये सब एक कंपाइन चालू हुआ था, इस चक्कर में ये आपका ये सब फेसबुक ने देखा तो उससे मौका मिल गया। तो अब उसने क्या है, एक कोलैब ऐप जारी की। इससे क्या है, शॉर्ट वीडियो क्रिएट हो जाएंगे आपकी। ठीक है ना। तो वो टिकटॉक की तरह ही काम करेगा ये। ठीक है ना। तो कोलैब नाम है इसका, और ये किसने जारी किया है? फेसबुक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका ये। ठीक है ना। कहना हम भारतीय हैं, चाइना आइटम का बहिष्कार तो हम पूरी तरीके से कर देंगे, कोई भी चीज़ चाइनी हो। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। ये देखें, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया है? आप देख लें एक बार फिर से क्वेश्चन कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। तो आपका ये आंसर रहेगा अमित पंघाल एंड विकास कृष्णन। अमित पंघाल और विकास कृष्णन को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अच्छा चलिए अभी बात करते हैं। पहले देखिए, जैसे कि BCCI ने अभी रोहित शर्मा का नाम दिया था, कल ही बताया था मैंने क्लास में, ये करंट अफेयर्स क्लास में। आज मैंने ये बताया कि हाँ, अमित पंघाल को और विकास कृष्णन को भी नामांकित किया गया है। तो बात याद ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में बच्चा क्या है ना, एक मेडल मिलता है आपको, एक सर्टिफिकेट मिलेगा और 7.5 लाख रुपए। ये एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट, एक मेडल मिलेगा, एक 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित, अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किसे किया गया है? तो ये क्रिकेटर हैं दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, ये आप आराम से देख सकते हैं। आगे देखें कि खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो वो किस सरकार ने लॉन्च किया है? समझ लें आप, खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए ऐप जो लॉन्च किया है, किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में ये पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है कि किस बेड, किस अस्पताल के किस बेड, कौन सा बेड खाली है, कौन सा बेड खाली नहीं है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए आपका क्या है ना, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए ऐप लॉन्च किया है, कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर रहेगा यहाँ से दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है ना। चलिए 3 जून वर्ल्ड साइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस। आप साइकिल चलाएं। ठीक है ना। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? आपका 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे देखें, एक योजना है आपकी PM स्वनिधि योजना। PM स्वनिधि योजना, ये क्या है ना, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो गली गली में आपकी ये चक्कर मारते रहते, फेरी लगाते रहते हैं, उनके लिए है। समझ लें आप, PM स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो गली गली में आपके आगे केला बेचता है, कोई कुछ सामान बेचता है, फेरी वाले, सीधी तरीके से अगर आप लें एक शब्द में, फेरी वालों के लिए एक योजना जारी की गई है, PM स्वनिधि योजना।
ये जो जारी की किसके लिए जारी की गई? स्ट्रीट वेंडर्स, जो भी आपके गली में आके फेरी लगाते हैं उनके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, भारत की सॉवरेन रेटिंग, भारत की सॉवरेन रेटिंग ये कितनी गिरा दी गई है और किसके द्वारा गिरा दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसकी जो अभी वर्तमान में जो रेटिंग दी गई है वो आपकी देखिए BAA3, BAA3, समझ ला। भारत की सॉवरेन रेटिंग, सॉवरेन रेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी इन्वेस्टर आके अगर इंडिया में आके अपना कुछ लगाना चाहता है, प्लांट वगैरह लगाना चाहता है, फैक्ट्री वगैरह डालना चाहता है, कोई भी कंपनी डालना चाहता है, तो वो सॉवरेन रेटिंग से पता करता है आखिर स्थिति कैसी है। अगर सॉवरेन रेटिंग जितनी कम होगी तो उतना ही बिजनेस करने की वो इच्छा कम करेगा। तो सॉवरेन रेटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो भारत की सॉवरेन रेटिंग अभी कितनी कर दी गई? तो बता दें आपको, अभी जो वर्तमान में की गई BAA3 कर दी गई है। कितनी कर दी? BAA3। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है इससे पहले भारत की सॉवरेन रेटिंग कितनी, तो आपका आंसर रहेगा BAA2। इससे पहले BAA2 थी, अब जो वर्तमान में कर दी गई BAA3। ये जो रेटिंग जारी करता है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ये लोग जारी करते हैं, ठीक है ना। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की स्थापना हुई थी 1909 में। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। वर्तमान में जो CEO है रेमंड मैकडेनियल, रेमंड मैकडेनियल, समझ लिया। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। इसके जो अभी वर्तमान में CEO है वो रेमंड मैकडेनियल है, ठीक है ना। तो समझ लें आप सॉवरेन रेटिंग, सॉवरेन रेटिंग के बारे में हमने बताई थी। फॉरेन से अगर कोई कंपनी आएगी तो उस इंडिया में अगर आएगी और कोई अपना काम शुरू करेगी तो उससे पहले आके ये देखेगी कि सॉवरेन रेटिंग इंडिया की है कितनी। अगर जितनी कम होगी उतने ही चांसेस कम रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, गायत्री कुमार ये कौन है? तो बता दें कि ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त हैं जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। समझ लें आप गायत्री कुमार कौन है। तो गायत्री कुमार के बारे में बता दें, ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त, भारत की नई उच्चायुक्त है कहाँ पे? ब्रिटेन में। चलिए ब्रिटेन की जब बात आ गई तो ब्रिटेन से क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ब्रिटेन की राजधानी, कैपिटल लंदन। इसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग इसकी क्या है? करेंसी है। और वर्तमान में जो इनकी PM है कौन है? बोरिस जॉनसन। कोरोना हो गया था इन्हें, ठीक हो गया अब तो, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, CB जॉर्ज, CB जॉर्ज, CB जॉर्ज कौन है? तो बता दें आपको CB जॉर्ज आपके कुवैत में भारत के नए राजदूत हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि हाल ही में कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन है, तो आपका आंसर रहेगा CB जॉर्ज। क्या रहेगा? CB जॉर्ज। चलिए ठीक है आगे देखें, कुवैत, कुवैत की जो कैपिटल है क्या? कुवैत सिटी है। कुवैत की जो आपकी करेंसी है कुवैती दीनार है। इसके जो वर्तमान में PM है, देखिए बड़ा लंबा नाम है, सबा अल खालिद अल सबा, याद हो पाएगा? कोई लिख लेना, देखें सबा अल खालिद अल सबा, ठीक है ना। हाँ एक दो बार आगे पीछे लगाना पड़ेगा, सबा अल खालिद अल सबा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारे ये सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है SEDS, सेट्स, समझ लें आप। SEDS की फुल फॉर्म ये हुई आपकी सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है ना। अब क्या हुआ इसके लिए बताया, वो ये भारत की गैर सरकारी संस्था है, समझ लें आप। सरकारी संस्था नहीं, गैर सरकारी संस्था है। और दूसरी बात ये है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का अवार्ड इसी संस्था को दिया गया है। इम्पोर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि जो वर्ल्ड नो टोबैको डे था आपका 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जो 2020 का इस साल का जो अवार्ड रहा है वो SEDS के नाम रहा है, ठीक है ना। तो SEDS की फुल फॉर्म होती है सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है ना। ओके क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में बताया मैंने था, कल की वीडियो परसों की वीडियो में बताया गया था कि आपको निसर्ग चक्रवात, ठीक है ना, निसर्ग जो चक्रवात है आपका महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित कर रहा है। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनता है कि निसर्ग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इस चक्रवात का नाम निसर्ग चक्रवात रखा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निसर्ग चक्रवात का नाम किस देश ने रखा, आपका आंसर रहेगा यहाँ से क्या? बांग्लादेश, ठीक है ना। चलिए अगला देखें, हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 का टॉपर कौन है? हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 का टॉपर कौन है? तो आपका आंसर रहेगा अनीस कपूर। अनीस कपूर जो कि पेंटर हैं, वो उन्होंने टॉप किया है हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 को, ठीक है ना। चलिए आगे देखें,
जब से ये कोरोना वायरस चला है तब से आपकी कई सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं। वैसे ही आपका उबेर ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, नई चीज़ लॉन्च की है, उसका नाम है शून्य संपर्क राइड। मतलब उससे अगर आप राइड करेंगे तो आप किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे, जीरो रहेंगे आप, ठीक है ना। शून्य संपर्क राइड जो है ना वो आपने उबेर ने लॉन्च किया है। तो उबेर की जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। जो इसकी जो अभी प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं वो कौन है? रोनाल्ड सुखद। तो रोनाल्ड सुखद इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। स्थापना 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। और उबेर ने जो भी लॉन्च की है नई चीज़ वो क्या है? शून्य संपर्क राइड, ठीक है ना। चलिए, सुशील कुमार सिंघल ये कौन है? तो बता दें आपको, ये पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त हैं। भारत के नए उच्चायुक्त कौन से देश में? पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है सुशील कुमार सिंघल को, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। एसबीआई के नए एमडी, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में। इसके जो अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके रजनीश कुमार हैं। इसकी जो टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, समझ लें। एसबीआई के नए एमडी अभी जो वर्तमान में जो एमडी है वो कौन है? अश्वनी भाटिया एसबीआई के नए एमडी हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो आपके रजनीश कुमार हैं। इसकी जो टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है ना। चलिए अभी देखें आप, जयंती लाल का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो जयंती लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो आपके आर्चरी कोच थे, तीरकमान वाले। तो कैसी रही आज की क्लास? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें आप, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो पड़ती है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। टीम टीआई की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।